विपक्षियों ने दिखाई केजरीवाल को पीठ। प्रधानमंत्री बनने का केजरीवाल का टूटा सपना। केजरीवाल की महारैली हुई महाफ्लॉप। नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, आज उसी रामलीला मैदान में केजरीवाल को अपनी औकात याद आ गई होगी, क्योंकि केजरीवाल ने 11 मई को इसी रामलीला मैदान में एक महारैली आयोजित की, जो महारैली महाफ्लॉप होती हुई नजर आई। हुआ यूं कि केजरीवाल ने यहाँ पर भीड़ जमा करने के लिए जो अपना जो अधिकार दिया था, यानी कि जो कहे कार्यभार दिया था, वो अपने पूरे भारत में फैले हुए कार्यकर्ताओं को दिया था। सभी आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को आमंत्रित किया गया था कि आइए और भीड़ जमा कीजिए, आइए और अपने साथ लोगों को भी लाइए, जिससे कि जो रामलीला मैदान है पूरा भर जाए, भीड़ इकट्ठा हो जाए। लेकिन केजरीवाल जो सोच रहे थे वो हुआ नहीं। रामलीला मैदान खाली रह गया, जिसके बाद फर्जी भीड़ यहाँ पर पैसे और खाना की लालच में बुलाई गई। लोगों को फोन कर के उन्हें बसों में भर कर लाया गया। लेकिन इस समय भी रामलीला मैदान को तो पैसे से और लालच देकर फर्जी भीड़ बुलाकर केजरीवाल ने भर लिया। लेकिन विपक्षियों का क्या? जिन विपक्षियों से मिलकर केजरीवाल आ रहे थे, लगातार यात्राएं कर रहे थे, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से हैदराबाद, दिल्ली से लखनऊ और भी कई जगह गए थे, चेन्नई तक गए थे। लगातार भीड़ जो विपक्षी है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे कि आइए मेरा समर्थन कीजिए, जिसमें कांग्रेस से भी केजरीवाल ने समर्थन मांगा था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करने की कोशिश की थी, मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा था। लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी ने तो उन्हें पहले ही पीठ दिखा दी। लेकिन अब यहाँ पर रामलीला मैदान में जो दृश्य देखने के लिए मिला दोस्तों, वो भी बहुत ही हमारे लिए तो कहें सुखद था, क्योंकि यहाँ पर एक भी विपक्षी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल यहाँ पर मौजूद थे। पूर्व कांग्रेसी हैं और अब समाजवादी पार्टी की इस तरफ से राज्यसभा सदस्य भी है। तो इसी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कपिल सिब्बल के अलावा कोई दिखाई नहीं दिया। केजरीवाल का बेचारे का इतना सा मुंह रह गया। तो जो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और उनके लोग दिखा भी रहे थे। कई बार हमने सुना कि भाई उनके नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, लगातार कह रहे हैं कि साल 2024 में मोदी के रथ को कोई दरकिनार कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। मोदी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है। उनके नेता लगातार यही बातें बोल रहे थे। लेकिन हुआ क्या? विपक्षियों ने तो केजरीवाल को ही दरकिनार कर दिया, केजरीवाल को ही उनकी औकात याद दिला दी। केजरीवाल लगातार यहाँ पर ये कहते हुए दिखाई दिए कि भैया मोदी तो तानाशाह है, मोदी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, संविधान को नहीं मानता। तरह तरह की इन्होंने बातें की, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इस तरह की भी बातें की। लेकिन शायद ये भूल गए, जिस कपिल सिब्बल के बगल में ये बैठे हैं वही कपिल सिब्बल पूर्व कांग्रेसी है और उसी कांग्रेस ने शाहबानो केस में किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, एक अध्यादेश लाकर, जिसके बाद अब ये उसी कपिल सिब्बल के बगल में बैठकर इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि मोदी तो तानाशाह है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, इस तरह की चीजें बोल रहे हैं। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं? क्या इन्हें जरा भी होश नहीं है कि भारत में पहले भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जिसके बाद केंद्र अध्यादेश ले आई और उस फैसले को पलट दिया। और इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी सीधे तौर पर यही कहा था कि जो अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जो कानून है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसमें कोई कानून बनाकर, कानून लाकर इसको पलट सकती है, इस फैसले को। और वही केंद्र सरकार ने किया। फिर ये केजरीवाल ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल देखिए, केजरीवाल को एक खिसियाहट है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने एक सेल्फी पॉइंट बनाया और जहां पर कहा कि आइए और केजरीवाल के शीश महल के साथ सेल्फी लीजिए। तो केजरीवाल पूरी तरह से चिढ़ गए, बौखला गए। चिड़चिड़ाहट और खिसियापट की वजह से इसी खिसियापट को मिटाने के लिए केजरीवाल लगातार मोदी जी को गालियां दे रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और यहाँ पर केजरीवाल अध्यादेश इसलिए लेकर आए क्योंकि केजरीवाल की खुद की तानाशाही इतनी बढ़ गई थी, जिस तरह का कृत्य ये कर रहे थे, आईएएस अधिकारियों को इतना परेशान कर रहे थे
हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत ही बाद केजरीवाल ने किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके बाद तुरंत ही 2 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। पहले थे आशीष मोरे और दूसरे राजशेखर जी, किस तरह उनके ट्रांसफर कर दिए गए, किस तरह उनके खिलाफ जो है बातें कही गई, किस तरह के आरोप लगाए गए। हम सब ने देखा कि किस तरह के जो सीएम केजरीवाल है, उनकी आम आदमी पार्टी ने उन्होंने इस अध्यादेश जो ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 11 मई को, उसका किस तरह दुरुपयोग किया था, किस तरह अपनी तानाशाही चलाई थी, जिसके बाद परेशान होकर ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि वो अध्यादेश ले आए और यहाँ पर केजरीवाल की इस तानाशाही पर लगाम लगाएं। और जब केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई, उसके बाद किस तरह केजरीवाल ने कैसे दांव पेच खेलने शुरू कर दिए, किस तरह इन अधिकारियों पर, आईएएस अधिकारियों पर किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। विधानसभा का गलत इस्तेमाल कहें तो केजरीवाल कर रहे हैं कि किस तरह जो विधानसभा की पिटीशन कमेटी है उससे संबंध भिजवाए जा रहे हैं। राजशेखर जी को भिजवाया गया है, आशीष मोरे जी को भिजवाया गया है और राजशेखर जी के खिलाफ तो कई गलत आरोप लगाए हैं। इनके खिलाफ तो SC/ST एक्ट भी लगाया गया है कि इन्होंने किसी व्यक्ति को, किसी अधिकारी को जाति सूचक शब्द कहे हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर जिस तरह की जो जांच चल रही है, देखिए जल बोर्ड घोटाले का आरोप इन पर लगा है, उसकी जांच चल रही है, शीश महल की जांच चल रही है, विज्ञापनों में कितना पैसा इन्होंने फिजूल खर्ची की गई है उनकी जांच चल रही है, और भी कई बहुत सारे दोस्तों आरोप है। आरोपों की पूरी एक लिस्ट है इनके ऊपर कि इनके ऊपर इतने आरोप लगे हैं। हमने देखा भी है किस तरह शीश महल, आबकारी नीति, इसके अलावा जो क्लासरूम घोटाला है यानी कि स्कूल घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है, जल बोर्ड घोटाला है, विज्ञापन घोटाला है, तमाम तरह के इनकी पूरी आरोपों की लिस्ट है, जिसके बाद इन पर जांच चल रही है। अब यहाँ पर जो इनके ऊपर जो आईएएस अधिकारियों पर ये जो इस तरह की चीज़ें ये कर रहे हैं, इन्होंने आईएएस अधिकारियों ने शिकायत कर दी, उसके बाद मुख्य सचिव और गृह सचिव तक ये बात पहुँच चुकी है। उसके बाद अब छुट्टियों के बाद ये जो मामले हैं इनकी भी जांच की जाएगी और जो आज इस तरह परेशान यहाँ पर आईएएस अधिकारियों को किया गया, इनके द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा डराया गया, धमकाया गया, इस तरह की जो झूठे आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं उनकी भी जाँच ये जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव और इसके अलावा गृह सचिव, ये करेंगे। जिसके बाद अब केजरीवाल के डर की सीमा पार हो रही है। केजरीवाल बहुत ही ज़्यादा डर रहा है, जिसकी वजह से अब ये क्रॉस केस कर रहा है। जैसे वो नहीं होता कि तुमने मुझे मारा, मैंने तुम्हें मारा, इस तरह मतलब दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगा दिए। उसके बाद कोर्ट में जाकर, पुलिस के पास जाकर राजीनामा हो जाता है। तुम्हें सजा मिलेगी, हम तुम्हें भी सजा दिलवाएंगे। तो उस चक्कर में दोनों एक दूसरे को सजा दिलवाने के चक्कर में ये इनका राजीनामा हो जाता है। तो वही भैया देखिए, सातिराना दिमाग केजरीवाल का है, शातिर केजरीवाल है, वो सभी को पता है। ठग है, शातिर है, या फिर कहें झूठा है, इस तरह की चीज़ें जो आरोप लगते रहते हैं लगातार, जनता है जिस तरह के आरोप लगाती रहती है, उनमें सारी चीज़ें पता लगती है कि केजरीवाल किस तरह का व्यक्ति है। और अब भी वो एक गेम के तहत ही ये सारी चीज़ें कर रहा है, क्रॉस केस कर रहा है, जिसमें वो उल्टा अधिकारियों को ही फंसाने की कोशिश कर रहा है कि अधिकारी मेरे ऊपर जांच करेंगे, मैं अधिकारियों को ही फंसा देता हूँ। जिसमें हमने देखा भी कि किस तरह सौरभ भारद्वाज भी, भाई है तो आम आदमी पार्टी के नेता ही, अब केजरीवाल की तरह ही वो भी आरोप लगा रहे हैं कि मेरे साथ इन अधिकारियों ने गाली गलौज की, इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। सौरभ भारद्वाज भी उल्टा आरोप लगा रहे हैं, जबकि उन्होंने किस तरह आईएएस अधिकारियों के साथ बातचीत की, उन पर आरोप लग रहे हैं कि किस तरह आईएएस अधिकारियों को डराया, धमकाया, बदसलूकी उनके साथ की। आईएएस अधिकारी गिन्नी सिंह ने तो उनके साथ एक पर्सनल मीटिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी बोलने चालने का रवैया वो बहुत ही ज़्यादा वाहियात, बदतमीज़ किस्म का था। एक महिला आईएएस अधिकारी के साथ उन्होंने एक बदतमीज़ी से बात की। उस महिला आईएएस अधिकारी ने साफ तौर पर, गिन्नी सिंह ने साफ तौर पर मना कर दिया कि इनके साथ कोई भी पर्सनल मीटिंग मैं नहीं करूंगी, जब तक कि मुझे ये कंफर्म नहीं कर दिया जाएगा कि सौरभ भारद्वाज का मेरे साथ जो रवैया है वो सही रहेगा, उनका बात करने का लहजा सुधर जाएगा, सही रहेगा।
यहाँ पर अब दोस्तों जो बातें हुई है ना, केजरीवाल जो करना चाहता था, पूरे विपक्ष का इकलौता चेहरा बनना चाहता था, प्रधानमंत्री बनना चाहता था, पूरे विपक्ष का नेतृत्व करना चाहता था कि भैया मेरे पीछे सब हो, जहां से मैं खड़ा हूं वहीं से लाइन शुरू हो। तो अब विपक्ष ने केजरीवाल को पूरी तरह से, केजरीवाल का जो धुंधला आईना था, यानी कि सीधे तौर पर कहें जो धुंधला चश्मा केजरीवाल का था, जिस चश्मे को मनीष सिसोदिया की याद में पहुंचते हुए केजरीवाल दिखाई दिए थे कि किस तरह उनके चश्मे से आंसू बहते हैं, तो यहाँ पर जो वो धुंधला चश्मा था वो विपक्ष ने पूरी तरह से साफ कर दिया है। हमने देखा कि रामलीला मैदान में किस तरह फर्जी भीड़ केजरीवाल के चट्टे बट्टे द्वारा बुलाई गई और कोई भी विपक्षी केजरीवाल के साथ नहीं था। यहाँ तक कि दोस्तों वो लोग भी केजरीवाल के साथ मौजूद नहीं थे जो केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत इसी रामलीला मैदान से हुई थी। उस समय पर उसके बगल में खड़े थे, जिसमें कुमार विश्वास, अश्विनी उपाध्याय, किरण बेदी और भी कई नेता थे। लेकिन आज केजरीवाल के बगल में कोई दिखाई नहीं दिया। ये केजरीवाल की ही करनी का फल है जो आज केजरीवाल भुगत रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक अनुमान की तरह बता रही हूँ कि शायद हो सकता है कि जिस रामलीला मैदान से केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, वहीं आकर केजरीवाल को ये एहसास हो गया है कि अब मेरी राजनीति का अंत आ चुका है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।